नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है सितंबर 2023 तक अपडेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जनवरी से सितंबर 2023 तक के बीच में जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नई नियुक्तियों को भी शामिल किया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश में जो भी संवैधानिक पद हैं, यानी कि ऐसे पद जिनके बारे में हमारे भारत के संविधान में प्रावधान दिया गया है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति की बात करें, आप सभी को पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब इस समय हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। आगे बात करेंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो जरूर ध्यान रखिएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी इस समय हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको गिरीश चंद्र मुर्मू जी देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम 16वें महान्यायवादी यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है R वेंकट रमानी साहब इस समय हमारे भारत के 16वें महान्यायवादी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। न्यायवादी की सहायता के लिए हमारे एक सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और इनका नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो तुषार मेहता इस समय हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। फिर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो ध्यान रखेंगे राजीव कुमार साहब इस समय हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा दो हमारे देश में चुनाव आयुक्त होते हैं जिनमें एक का नाम अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरे का नाम है अरुण गोयल। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, नाम इनका है डॉक्टर मनोज सोनी। फिर बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा ओम बिरला साहब जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति या फिर आप कह सकते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है, यहाँ पर आपको जगदीप धनखड़ साहब देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं नाम इनका है हर्ष चौहान। क्या नाम है? हर्ष चौहान इनका नाम है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं विजय संपला साहब। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो NK सिंह इस समय हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो हंसराज गंगाराम अहिर इस समय हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग हमारे देश के जो भी सैन्य संगठन या फिर पहला मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके प्रमुख के बारे में जानेंगे। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब इस समय हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फिर बात करते हैं हमारे थल सेना प्रमुख की, तो जनरल मनोज पांडे साहब इस समय हमारी थल सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना यानी कि एयर फोर्स के चीफ की बात करते हैं तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी इस समय हमारे वायुसेना के प्रमुख के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हमारे नेवी चीफ की यानी कि नौसेना प्रमुख की, तो R हरि कुमार इस समय हमारे नौसेना प्रमुख हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दल के 25वें प्रमुख के तौर पर राकेश पाल जी की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये बिल्कुल नवीनतम अपॉइंटमेंट है। जरूर ध्यान रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें प्रमुख के तौर पर राकेश पाल जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो पहला नाम आता है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
तो बीएसएफ के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं, नाम इनका है नितिन अग्रवाल। क्या नाम है? नितिन अग्रवाल इनका नाम है, और ये हमारे बीएसएफ के इस समय महानिदेशक हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अनीस दयाल सिंह। इसी साल इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है, नाम है अनीस दयाल सिंह, और ये हमारे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। अगला हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। नाम इसका है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं, नाम इनका है सुजोए लाल थाउसेन। क्या नाम है? सुजो लाल थाउसेन हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल, ये हमारे भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। अंग्रेजों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और वर्तमान में प्रदीप चंद्रन नायर साहब असम राइफल के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक की। ध्यान रखिएगा हमारी जो आईपीएस रश्मि शुक्ला हैं, ये आपके एसएसबी के पहले महिला महानिदेशक के तौर पर इसी साल अपॉइंट की गई हैं। तो ये अपॉइंटमेंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीआईएसएफ के महानिदेशक की बात करें, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक की बात करते हैं, तो शीलवर्धन सिंह इस समय हमारे सीआईएसएफ के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य जांच एजेंसियों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे देश में इस समय कार्यरत हैं। जैसे कि बात करेंगे रॉ की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो इसके वर्तमान में निदेशक हैं, नाम है इनका रवि सिन्हा, और हाल ही में रवि सिन्हा जी को रा के निदेशक के तौर पर अपॉइंट किया गया है। आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, तो आईबी के जो हमारे निदेशक हैं, नाम इनका है तपन कुमार डेका। क्या नाम है? तपन कुमार डेका इनका नाम है, और ये हमारे आईबी के इस समय निदेशक हैं। फिर बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो ये हमारे रेलवे की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सैन्य बल है, और इसके हाल ही में नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। नाम इनका है मनोज यादव। तो ध्यान रखिएगा आईपीएस मनोज यादव आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो प्रवीण सूद जी हमारे सीबीआई के इस समय महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसके महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति। क्या नाम है? एम.ए. गणपति इनका नाम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक की बात करें, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं, तो दिनकर गुप्ता साहब इस समय इसके निदेशक हैं। अब बात करेंगे हमारे देश में जो भी सांविधिक निकाय हैं, तो पहला नाम आता है सेबी का, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा माधवीपुरी बच सेबी की पहली महिला प्रमुख के तौर पर कार्य कर रही हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ध्यान रखेंगे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये इस समय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के तौर पर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं, तो रेखा शर्मा हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि हमारे देश में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, और इनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है? रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के नए अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। अब बात करेंगे हमारे देश में जो भी गैर संवैधानिक पद हैं, यानी कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनके हेड के तौर पर कौन कार्य कर रहा है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की। तो ध्यान रखेंगे नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। क्या नाम है? डॉक्टर सुमन के बेरी हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के नए सीईओ की बात करते हैं, इसी साल अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। क्या है? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, ये हमारे नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। फिर बात करेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की।
तो इसके जो नए CEO इसी साल अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है अमित अग्रवाल। तो ध्यान रखिएगा, UIDAI के जो वर्तमान में CEO हैं, इनका नाम है अमित अग्रवाल। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें, यानी कि जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, इस पद पर आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देखने को मिलेंगे और इसी साल इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है। फिर बात करते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष की। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और साजी केवी इस समय हमारे नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा, UGC के वर्तमान में चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार। कौन है? M जगदीश कुमार। अगली संस्था है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, नाम इनका है देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा इनका नाम है। ट्राई के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो PD वाघेला इस समय इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे गैर संवैधानिक निकाय की। तो ध्यान रखिएगा, इसरो के वर्तमान में जो हमारे प्रमुख हैं, इनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ और संभवतः चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद आप में से जो लोग इनको नहीं भी जानते रहे होंगे, वो भी इनसे भलीभांति परिचित हो गए होंगे। DRDO के नए अध्यक्ष की बात करें, इसी साल अपॉइंट हुए हैं, नाम इनका है समीर V कामत। तो ध्यान रखिएगा, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम इनका है समीर V कामत। फिर बात करते हैं CBIC के नए अध्यक्ष की। तो CBIC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम इनका है संजय कुमार अग्रवाल। क्या नाम है? संजय कुमार अग्रवाल इनका नाम है और पिछले महीने ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है नितिन गुप्ता। ये आपके पिछले साल के लास्ट में अपॉइंट किए गए थे। फिर बात करते हैं भारत के वर्तमान लोकपाल की। तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इस समय हमारे भारत के कार्यवाहक लोकपाल के तौर पर कार्य कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, तो SS मुंद्रा साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और वर्तमान में सुंदर रमन राममूर्ति इसके CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करेंगे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो B अनंत नागेश्वरन इस समय हमारे भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं, तो अजीत डोवाल साहब 2014 से ही हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करेंगे सिडबी की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो शिवा S रमन साहब इस समय हमारे सिडबी के चेयरमैन हैं। कौन? शिवा S रमन। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करते हैं, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है तन्मय कुमार। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि तन्मय कुमार इस समय हमारे CPCB के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे हमारे देश के कुछ और गैर संवैधानिक निकायों की। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अभी तक जो हमारे फिल्म निर्माता थे शेखर कपूर साहब, वो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अभी सितंबर महीने में ही फिल्म निर्माता और अभिनेता R माधवन को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अच्छा FTII के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये आपका पुणे में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें जो कि दिल्ली में है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अभिनेता परेश रावल। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, नाम इनका है संतोष कुमार यादव। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं,
तो संजीव कुमार साहब इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। फिर बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं, नाम इनका है शक्तिकांत दास। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर दिनेश साहब भारतीय उद्योग परिसंघ के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं बार्क के निदेशक की, यानी कि जो मुंबई में हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके निदेशक कौन हैं? तो अजीत कुमार मोहंती साहब इस समय इसके निदेशक हैं। प्रसार भारती के सीईओ की बात करते हैं तो गौरव द्विवेदी साहब इस समय हमारे प्रसार भारती के सीईओ के तौर पर कार्य कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखेंगे अभी हमारे अगस्त महीने के लास्ट में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नाम इनका है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है। और रेलवे बोर्ड के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में ये हमारी पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि रेलवे बोर्ड में अपॉइंट हुई हैं। अच्छा, जया वर्मा सिन्हा ने किसका स्थान लिया है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। 7th पे कमीशन की बात करें, यानी कि 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो अशोक कुमार माथुर हमारे 7th पे कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करते हैं तो नल्लाथम्वी कलाई सल्वी इस समय हमारे CSIR की महानिदेशक हैं। विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष की बात करें, यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इस समय हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं 28वें महालेखा नियंत्रक यानी कि 20th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। तो इस पद पर आपको SS दुबे साहब देखने को मिलेंगे। हाल ही के दिनों में इनको भी अपॉइंट किया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तो यशवर्धन कुमार सिन्हा ये हमारे भारत के इस समय मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फिर बात करते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष की। तो ध्यान रखेंगे मनोज कुमार साहब इस समय हमारे KVIC के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जिसे आप लोग ED के नाम से जानते हैं। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं, नाम इनका है SK मिश्रा और काफ़ी सालों से ये निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, यानी कि CBSE की। तो इसकी अध्यक्ष है निधि छिब्बर। स्टाफ सिलेक्शन आयोग यानी कि SSC की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं S किशोर साहब। फिर बात करते हैं हमारे देश में कुछ बिजनेस से जुड़े हुए जो निकाय हैं, जैसे कि फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाम इनका है सुब्रकांत पांडा। क्या नाम है? सुब्रकांत पांडा इनका नाम है। NASSCOM के अध्यक्ष की बात करें तो इसी वर्ष अनंत माहेश्वरी साहब NASSCOM के नए अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुए हैं। फिर बात करते हैं एसोचैम के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है और इस समय अजय सिंह इसके अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करते हैं तो अतुल कुमार गोयल साहब इस समय भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं ICMR के महानिदेशक की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजीव बहल ये हमारे ICMR के वर्तमान में महानिदेशक हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI की बात करते हैं तो अवीक सरकार हमारे PTI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख खेल संगठन की। तो BCCI के 40वें अध्यक्ष कौन हैं? रोजर बिन्नी। इसी साल सौरभ गांगुली के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दिलीप तिर्के ये हमारे हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा हाल ही में जो हमारे BCCI है उसके द्वारा
पुरुष क्रिकेट समिति के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। खेल संगठन की बात करते हैं तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम इनका है कल्याण चौबे। आईओसी की नई अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका नाम है पीटी उषा। अब हम लोग हमारे देश की जो 12 महारत्न कंपनियां हैं, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है और वर्तमान में इनके प्रमुख कौन हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और इसी साल पीएम प्रसाद को इसके हेड के तौर पर यानी कि सीएमडी के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अगली कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अरुण कुमार सिंह इसके वर्तमान में सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है व्हेल। तो नलिन सिंघल इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में ही इसका भी हेडक्वार्टर है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग गेल इंडिया भी कहते हैं, संदीप कुमार गुप्ता इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। श्रीकांत माधव वैद इसके सीएमडी हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल। अमरेंदु प्रकाश इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है NTPC लिमिटेड। तो गुरदीप सिंह इसके सीएमडी हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL की बात करते हैं तो अरुण कुमार सिंह इसके सीएमडी हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की बात करते हैं तो पुष्प कुमार जोशी इसके हेड हैं, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो के श्रीकांत इसके सीएमडी हैं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी बात करते हैं तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और पिछले महीने परमिंदर चोपड़ा इसकी नई सीएमडी बनाई गई हैं रविंदर सिंह ढिल्लन के स्थान पर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो विवेक कुमार देवांगन वर्तमान में इसके सीएमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड ये हमारे देश की 12वीं महारत्न कंपनी है। तो इस प्रकार से हमने भारत की सभी महारत्न कंपनियों के बारे में यहाँ पर जान लिया है और इस वीडियो में हमने वर्तमान में जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उनके हेड के बारे में भी पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।